वेलकम बैक। हमने क्लास 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, कंपनी मीटिंग 1। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग का पूरा टॉपिक कवर कर लिया था, जिसमें हमने कोरम एंड चेयरमैन का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। इसमें हमें 5 टॉपिक्स कवर अप करने हैं, दैट इज प्रॉक्सी, मोशन, वोटिंग, रिजोल्यूशन एंड मिनट्स। ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमें प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग में कवर करना है। सबसे पहले प्रॉक्सी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रॉक्सी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105। सबसे पहले मीनिंग कवर करते हैं। अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड्स अ जनरल मीटिंग एंड वोट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो मेंबर होता है वो अगर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता तो वो पर्टिकुलर मेंबर अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को अपॉइंट करता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ऑलराइट, अपने बदले में वो किसी और पर्सन को अपॉइंट करता है कि वो जाकर कंपनी की मीटिंग अटेंड करे। उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रॉक्सी, जो मोस्टली जनरल मीटिंग ही अटेंड कर सकता है। जनरल मीटिंग जो होती है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। तो प्रॉक्सी ये ऐसा पर्सन है जो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी। ऑलराइट, every member of a company has a statutory right to appoint a proxy। और कंपनी के हर एक मेंबर के पास ये अधिकार है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सके। नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी के रिगार्डिंग कुछ लीगल प्रोविजन से कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट। प्रॉक्सी को कौन अपॉइंट कर सकता है, किस तरीके से अपॉइंट कर सकता है। लेट्स सी, any member of a company entitled to attend and vote at a meeting of a company shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf। तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो कंपनी का मेंबर है, जिसके पास ये अधिकार है कि वो कंपनी की जो मीटिंग होती है वो अटेंड कर सके और मीटिंग में वोट कर सके, ऐसे हर एक मेंबर के पास ये अधिकार होता है कि वो एक दूसरा कोई पर्सन एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सके। अगर वो पर्टिकुलर मेंबर कंपनी की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता तो मेंबर क्या करेगा, अपने बिहाफ पे अपने बदले में किसी और पर्सन को एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा और वो प्रॉक्सी जो है वो पर्टिकुलर पर्सन कंपनी मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकता है और वोट भी कर सकता है मीटिंग में ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज मेंबर। If it is also provided that the central government may prescribe certain companies whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy। तो कोई कोई पर्टिकुलर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ये प्रिस्क्राइब करती है, मेंशन करती है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके मेंबर्स के पास परमिशन नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सके। तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर कंपनीज के जो मेंबर्स है वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। एंड मोस्टली जो होते हैं, हर एक मेंबर्स जो होते हैं वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्रॉक्सी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ओनली इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बोला है, मेंशन किया है किसी कंपनी के मेंबर्स को कि वो प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकते, तो ही प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर कंपनी के मेंबर्स को। ऑलराइट, अ माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। और कोई भी पर्टिकुलर जो पर्सन है जो माइनर है, जिसकी एज अभी तक 18 साल पूरी नहीं हुई है, ऐसा पर्सन को हम एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर अ बोर्ड मीटिंग। और जो बोर्ड मीटिंग होती है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, उसके लिए भी प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं सभी को प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज़ वैलिड फॉर एन adjourned मीटिंग। और जो adjourned मीटिंग होती है वहाँ पे भी प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड है, मान्य है। adjourned मीटिंग मतलब हमने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया था, adjournment ऑफ मीटिंग का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अगर कोई मीटिंग चल रही है और वो adjourn की गई है, मतलब पोस्टपोन कर दी गई है, वहीं पे रोक दी गई है किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, तो वो मीटिंग बाद में कंटिन्यू की जाएगी। और अगर प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया है उस मीटिंग में, मतलब कोई मेंबर नहीं आ पाया और वो पर्टिकुलर मेंबर ने अपने बिहाफ पे एक मीटिंग में किसी और को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया और वो मीटिंग अर्जन हो गई और वो अगली बार कभी कंटिन्यू की जाएगी, तो उस पर्टिकुलर मीटिंग में भी वो पर्टिकुलर सेम पर्सन जो प्रॉक्सी करके अपॉइंट किया गया था, वो अर्जन मीटिंग जो बाद में कंटिन्यू हुई है वहाँ पर भी एज अ प्रॉक्सी वो अपॉइंट किया जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज राइट्स। अब राइट्स क्या है, प्रॉक्सी के अधिकार क्या है। अ प्रॉक्सी शाल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट अ मीटिंग एंड टू वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल।
सो प्रॉक्सी के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो मीटिंग में कुछ बोल सके। प्रॉक्सी जो है वो मीटिंग अटेंड तो कर सकता है बट मीटिंग में बोल नहीं सकता। ही डू नॉट हैव अ राइट टू स्पीक इन द मीटिंग एंड टू वोट भी नहीं कर सकता। एक्सेप्ट वो कब वोट कर सकता है, जब वोटिंग जो है वो बाय पोल होती है। पोल से अगर वोटिंग हो रही है तो वहाँ पे वो वोटिंग कर सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा मेथड यूज़ किया जा रहा है वोटिंग के लिए तो वहाँ पे प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। प्रॉक्सी मीटिंग को अटेंड कर सकता है, बोल नहीं सकता, वोट भी नहीं कर सकता। वोटिंग वो सिर्फ तभी कर सकता है जब वोट जो हो रहा है वो बाय पोल हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मेंबरशिप। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी मे और मे नॉट बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो जो पर्टिकुलर पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट किया जाता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी का मेंबर है उसी पर्सन को हम एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सके। हम कंपनी के बाहर से भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ लेटर ऑफ अथॉरिटी या तो फिर प्रॉक्सी फॉर्म। तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए एक लेटर हमें ड्राफ्ट करना होगा या तो प्रॉक्सी फॉर्म फिलअप करना होगा। The duly completed proxy form must be submitted by the member in company's registered office at least 48 hours before the meeting and a separate proxy form is required for each meeting. सो अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा मेंबर्स को। मेंबर्स क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे एंड सबमिट करेंगे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में एटलीस्ट 48 आवर्स पहले, 48 घंटा पहले, 2 दिन पहले, कम से कम मीटिंग के 2 दिन पहले उन्हें प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। उसके बाद ही वो किसी पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ऑलराइट, और हर मीटिंग के लिए उन्हें सेपरेट फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। मतलब एक बार फॉर्म भर दिया तो हर जितने बार भी मीटिंग होगी वही वाले फॉर्म से प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर मीटिंग है तो उसके लिए 2 दिन पहले हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्रॉक्सी फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। हर मीटिंग के लिए ये प्रोसीजर जो है वो मेंबर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन। A member can inspect any proxy form by giving not less than 3 days notice to the company. तो मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, मतलब कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अगर वो जो भी मेंबर्स मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अगर वो चाहें तो वो प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें 3 दिन पहले की नोटिस देनी पड़ेगी कंपनी को। ऑलराइट, मतलब अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि वो ये देखें कि कौन कौन पर्टिकुलर मेंबर नहीं आ रहा है और कितने सारे लोग एज अ प्रॉक्सी कंपनी में आ रहे हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए 3 दिन पहले की नोटिस उन्हें देनी होगी कंपनी में फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मोशन। अब यहाँ तक प्रॉक्सी जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ, हमने प्रॉक्सी क्या है वो समझा और क्या क्या प्रोविजंस है, रूल्स है रिगार्डिंग दी प्रॉक्सी। नेक्स्ट इज मोशन। अब मोशन क्या है वो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105। क्या है मोशन? अ मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन। सो मोशन क्या है? इट इज़ अ प्रपोजल। प्रपोजल मतलब प्लान बोल सकते हैं, सजेशन बोल सकते हैं, प्रस्ताव बोल सकते हैं, राइट। तो किसी पर्टिकुलर मेंबर को लग रहा है कि कोई टॉपिक के ऊपर उसे डिस्कशन करनी चाहिए मीटिंग में, तो वो एक प्रपोजल रखेगा, उस टॉपिक को प्रेजेंट करेगा मीटिंग में, उसे हम बोलते हैं प्रपोजल। और वो जो टॉपिक है उसे कंसिडर किया जाता है, जितने भी लोग हैं वो कंसिडर करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में कि हाँ ये टॉपिक के ऊपर मीटिंग में डिस्कशन होनी चाहिए और उसे अडॉप्ट करेंगे, मतलब एक्सेप्ट करेंगे। अ मोशन इज लाइबल टू अल्टरेशन बिफोर इट इज़ अडॉप्टेड बाय द मीटिंग। तो मोशन जो है वो अल्टर किया जा सकता है, मतलब उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले। अडॉप्टेड मतलब एक्सेप्टेंस, तो मीटिंग में एक्सेप्टेंस, मोशन एक बार एक्सेप्ट हो गया उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। मोशन को एक्सेप्ट करने से पहले ही अल्टरेशन किया जाना चाहिए। अ पर्सन हु पुट फोर्थ मोशन इन द मीटिंग इज कॉल्ड अ प्रपोजर और अ मूवर। और जो पर्टिकुलर पर्सन मोशन प्रेजेंट करता है मीटिंग में, दैट इज प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट करता है मीटिंग में, उसे हम बोलते हैं प्रपोजर और अ मूवर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मोशन। अब क्या है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मोशन देख लेते हैं, पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट इज a motion must be in writing and signed by the proposer and put to the meeting by the chairman। तो जो मोशन है वो इन राइटिंग होना चाहिए, हमेशा इन रिटर्न ही होना चाहिए, और इसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो प्रपोजर की होनी चाहिए, जो पर्टिकुलर पर्सन
मोशन को प्रपोज कर रहा है उसको प्रेजेंट करता है मीटिंग के सामने, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेंबर का उसके ऊपर सिग्नेचर भी होना चाहिए और वो चेयरमैन के सामने रखा जाना चाहिए डिस्कस करने के लिए। अ मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंसेस और डिफेमेटरी एक्सप्रेशन। मोशन जो है उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसके वजह से आर्ग्यूमेंट हो, मीटिंग के अंदर कोई बहस हो, कोई झगड़ा हो, एक दूसरे के बीच में कुछ झगड़ा हो, तनाव हो, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए। वर्डिंग्स ऑफ मोशन शुड बी अफर्मेटिव, क्लियर एंड डेफिनाइट। तो मोशन जो है उसके अंदर जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो अफर्मेटिव होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज़ होने चाहिए। कोई भी नेगेटिव वर्ड जैसे कि नो, ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज़ होना चाहिए। नो, नाइदर, ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ होना चाहिए मोशन में। ओनली अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वर्ड्स का ही यूज़ किया जाना चाहिए और जितने भी वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, उसका कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए और एकदम डेफिनेट पॉइंट टू पॉइंट ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा। और जो भी मोशन प्रेजेंट किया गया है मीटिंग के सामने, जो भी प्रपोजल रखा गया है जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर उन्हें डिस्कशन करनी है वो विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा ही होना चाहिए। हम एजेंडा हमने क्लियर कर लिया था क्या है। तो एजेंडा क्या होता है, पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में डिस्कशन करनी है तो उस एजेंडा से ही रिलेटेड मोशन जो है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए। मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन पर्सन, वन मेंबर। तो मोशन जो है वो कम से कम एक मेंबर जो होता है मीटिंग में वो सपोर्ट करना चाहिए। किसी ने मोशन प्रेजेंट किया मतलब किसी ने पर्टिकुलर प्रपोजल प्रेजेंट किया है मीटिंग में कि उसके ऊपर से डिस्कशन करनी है, तो कम से कम जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं उनमें से एक मेंबर तो उस पर्टिकुलर मोशन को फेवर करना चाहिए, उससे सपोर्ट करना चाहिए, तो ही वो मोशन के ऊपर डिस्कशन हो पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस। और हर एक मेंबर को सिर्फ एक ही बार चांस दिया जाएगा मोशन के ऊपर बोलने के लिए। मोशन कैन बी विड्रॉन बाय प्रपोजर बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर। अब मोशन जो है वो एक बार एक्सेप्ट कर लिया गया है मीटिंग में, उसके बाद उससे अगर विड्रॉ करना है मतलब वापस लेना है, जो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो मोशन प्रपोज किया है, प्रेजेंट किया था मतलब प्रपोजर, अगर उसे लगता है कि इसके ऊपर कुछ चेंजेस करने हैं या तो फिर ये मोशन जो है उसके वो टॉपिक प्रॉपर नहीं है, उसके ऊपर नई डिस्कशन होना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अगर उसे विड्रॉ करना है मतलब अपना मोशन अगर वापस लेना है तो उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा मोशन को वापस लेने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज काइंड ऑफ मोशंस। अब मोशंस यहाँ पे दो अलग अलग तरीकों के होते हैं। पहला है फॉर्मल मोशन, दूसरा है सब्सटेंटिव मोशन। तो फॉर्मल मोशन के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज फॉर्मल मोशन। Formal motion are related to the procedures at the meeting and are moved for the purpose of preventing or delaying or speeding up discussions on a motion. So formal motion क्या होता है, it is related to the procedures at the meeting. मीटिंग के जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड होता है फॉर्मल मोशन। और ये कब प्रपोज किया जाता है मीटिंग में, ये कब प्रेजेंट किया जाता है, जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसका डिस्कशन चल रहा है, वो डिस्कशन रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए फॉर्मल मोशन प्रेजेंट किया जाता है मीटिंग में। या तो फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक को डिले करने के लिए, मतलब अभी नहीं उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, बाद में डिस्कशन होना चाहिए, तो टॉपिक को डिले करने के लिए भी फॉर्मल मोशन प्रेजेंट किया जाता है मीटिंग में। या तो फिर स्पीड अप करने के लिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और वो डिस्कशन के ऊपर टाइम अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है, तो वो टॉपिक जो है उसका डिस्कशन स्पीड अप करने के लिए भी फॉर्मल मोशन जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल मोशन। फॉर्मल मोशन के भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द क्लोजर। अब क्लोजर क्या है वो देख लेते हैं। When a member is convinced that sufficient time has been spent on the discussion of a particular motion, he may propose that the question be now put to vote. अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर को ये लगता है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते करते और अब इसके ऊपर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्रपोज करेगा कि अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर हमें वोटिंग करके फैसला ले लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज क्लोजर। इसको बोलते हैं क्लोजर, मतलब एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन अब बस ख़त्म करो और उसके ऊपर डिसीजन ले लो। तो उसके लिए डिसीजन लेने के लिए मीटिंग में वोट होता है, तो वोट करो, डिसीजन लो और टॉपिक वहीं पे ख़त्म करो, उसको बोलते हैं क्लोजर मोशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग अ क्लोजर मोशन इज नॉट टू सॉल्व द मेन क्वेश्चन बट टू अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम एंड टू अराइव एट अ क्विक डिसीजन। तो क्लोजर मोशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो मेन क्वेश्चन है, मतलब जिस क्वेश्चन की वजह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो मेन क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जो अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो रहा है टॉपिक को डिस्कस करने में, टॉपिक को खींच खींच कर टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट ना हो,
और तुरंत डिसीजन जो है उसके ऊपर हम अराइव हो, हम एक डिसीजन ले, एक सोल्यूशन ले, उसके लिए क्या करते हैं, क्लोजर मोशन जो है ये मीटिंग में प्रपोज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है. इफ दिस मोशन इज पुट टू वोट एंड इफ मेजॉरिटी फेवर्स द सेम, नो फर्दर डिस्कशन इज परमिटेड. और अगर ये पर्टिकुलर मोशन मतलब वो पर्टिकुलर जो टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था उसे वहीं पे स्टॉप करके अगर वोटिंग कर दी और वोटिंग जो है मेजॉरिटी लोगों ने फेवर में वोट करके डिसीजन ले लिया, उसके बाद कोई डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सोल्यूशन आ चुका है, डिस्कशन आ चुका है, डिसीजन लिया जा चुका है. तो फिर आगे डिस्कशन नहीं होगा, परमिशन भी नहीं मिलेगी डिस्कस करने के लिए. नेक्स्ट इज प्रीवियस क्वेश्चन मोशन. अब प्रीवियस क्वेश्चन मोशन क्या है? द मेन पर्पज ऑफ दिस मोशन इज टू प्रिवेंट डिस्कशन ऑन द मेन मोशन. जो मेन मोशन चल रहा है मीटिंग में, अगर कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रही है प्रेजेंटली और वो टॉपिक जो है वो लोगों को रोकना है, वहाँ पे प्रिवेंट करना है, मतलब वहाँ पे अभी वो टॉपिक के ऊपर वो डिस्कशन नहीं चाहते हैं, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन मोशन जो है ये प्रेजेंट कर सकते हैं. When some member come to the conclusion that it is unwise or inconvenient discussion on the main motion, they may move to the previous question. तो अगर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं मीटिंग में, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उनको ये लगता है कि जो पर्टिकुलर मेन मोशन है, जो प्रेजेंटली जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, लोगों ये समझदारी नहीं है, अनवाइज मतलब समझदारी नहीं है इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, इनकन्वीनियंट है, अननेसेसरी डिस्कशन हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मोशन को स्टॉप करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन मोशन जो है वो प्रेजेंट करेंगे. द वर्डिंग ऑफ दिस मोशन इज, तो एक वर्डिंग दिया जाता है, मीटिंग जो है वो फॉर्मल चल रही है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रही है, लॉ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे वर्डिंग दी जाती है. तो वर्डिंग क्या है? द क्वेश्चन बी नॉट नाउ पुट, अब आगे से इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये वर्डिंग प्रेजेंट करती है. इफ इट इज कैरिड द डिस्कशन ऑन द मेन मोशन इज ड्रॉप. और अगर पर्टिकुलर जो ये वर्डिंग है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, मतलब जितने भी मेंबर्स है वो सहमत होते हैं कि हाँ इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए मेन मोशन के ऊपर, तो क्या होगा, मेन मोशन जो है वो जो टॉपिक है वो ड्रॉप किया जाता है, मतलब उसके ऊपर अब डिस्कशन नहीं होगा. इफ़ द प्रीवियस क्वेश्चन इज लॉस्ट द ओरिजिनल मोशन इज पुट टू वोट. लेकिन अगर लोगों को लगता है कि डिस्कशन होना चाहिए लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इनकन्वीनियंट और अनवाइज है, और प्रीवियस क्वेश्चन मोशन के ऊपर भी वो एक्सेप्ट नहीं होते कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन मोशन जो है वो भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो जो मेन मोशन है जिसको रोका गया है अभी फ़िलहाल डिस्कस करने से, उसके ऊपर क्या होगा, वोटिंग करके डिसीजन लेने का फैसला लिया जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट बिजनेस मोशन. अब नेक्स्ट बिजनेस मोशन क्या है? दिस मोशन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन मोशन. तो ये जो है नेक्स्ट बिजनेस मोशन ये सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन मोशन से. यहाँ पे जो मेन टॉपिक था प्रीवियस मोशन में क्या था, जो मेन टॉपिक जो रिसेंटली करंटली मीटिंग में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा था वो टॉपिक को प्रिवेंट करना था, रोकना था, और जो पहले का क्वेश्चन है उसी के ऊपर फिर से डिस्कशन करना था. ये था प्रीवियस क्वेश्चन मोशन. नेक्स्ट बिजनेस मोशन का मतलब क्या होगा, फिर जो करंटली जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है वो टॉपिक को रोक के आगे का टॉपिक हमें लेना है. नेक्स्ट बिजनेस मोशन मतलब आगे के टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करना है. द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग सच अ मोशन इज टू शेल्फ डिस्कशन ऑन द मेन मोशन बिफोर द मीटिंग. और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन एम क्या होता है नेक्स्ट बिजनेस मोशन का, जो मेन मोशन जो मेन टॉपिक अभी डिस्कस हो रहा है मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उसे रोकने के लिए नेक्स्ट बिजनेस मोशन जो है ये प्रपोजल प्रेजेंट किया जाता है. द वर्डिंग ऑफ मोशन इज द मीटिंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट बिजनेस. और इसकी वर्डिंग क्या होती है, क्या स्टेटमेंट दिया जाता है कि मीटिंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट बिजनेस, मतलब अगले बिजनेस अगले टॉपिक के ऊपर अभी हमें आगे बढ़ना है, मीटिंग को आगे बढ़ाना है. Such motion is generally moved when a member is of opinion that the main motion under discussion is of little importance and other important item of business are not yet transacted. तो मोस्टली नेक्स्ट बिजनेस मोशन जो है ऐसा प्रपोजल क्यों प्रेजेंट किया जाता है जब मेंबर्स को ये लगता है कि जो मेन मोशन है, मतलब जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे फ़िलहाल डिस्कशन हो रही है वो टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है और उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, और जितने बाकी का और जो आइटम है, मतलब बाकी के बहुत सारे लिस्ट अभी हैं एजेंडा में, बहुत सारे आइटम्स हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है और वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि अभी तक डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है. और जो मेन मोशन है जो फ़िलहाल रिसेंटली जिसके ऊपर टॉपिक डिस्कशन हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन रोक के आगे के बिजनेस आगे के टॉपिक के ऊपर ध्यान दे के उस पर डिस्कशन करना है, इसलिए नेक्स्ट बिजनेस मोशन प्रेजेंट किया जाता है. In such a case,
motion is put to vote, and if it is carried, the original motion is dropped at once and the meeting proceeds to next business. और अगर ये पर्टिकुलर जो मोशन है नेक्स्ट बिजनेस मोशन, अगर ये पर्टिकुलर मोशन एक्सेप्ट किया जाता है और वोट के लिए प्रेजेंट कर देते हैं, लोग वोटिंग कर लेते हैं और एक्सेप्ट भी हो जाता है, तो क्या होगा, ओरिजिनल मोशन मतलब जिसके ऊपर करेंटली डिस्कशन हो रहा था वो वहीं पे स्टॉप किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा और दूसरा जो टॉपिक है वो लिया जाएगा डिस्कशन करने के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अडजर्नमेंट ऑफ डिबेट मोशन. अब अडजर्नमेंट का मतलब था पोस्टपोन करना, राइट. तो डिबेट मोशन को अडजर्न करना. बाय दिस मोशन डिस्कशन ऑन द मोशन कैन बी पोस्टपोन्डेड. दैट इज, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक कोई मोशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो वो मोशन के ऊपर फिलहाल डिस्कशन नहीं होना चाहिए, उससे बाद में डिस्कस होना चाहिए, पोस्टपोन करना है. इसलिए अडजर्नमेंट ऑफ डिबेट मोशन, ये पर्टिकुलर मोशन प्रेजेंट किया जाता है. द वर्डिंग ऑफ दिस मोशन इज, तब इस पर्टिकुलर मोशन की वर्डिंग क्या होती है, द डिबेट ऑन द सब्जेक्ट इज अडजर्न. मतलब जो बहस हो रही थी, जो डिबेट हो रही है पर्टिकुलर मोशन के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया जाता है, अडजर्न किया जाता है. द मूवर ऑफ द मोशन फील्स that additional information is required for further discussion and the discussion should be delayed for a particular period. जो मूवर है मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन जिसने प्रेजेंट किया था ये मोशन, उसको ये लगता है कि इस मोशन के ऊपर डिस्कस करने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब और भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, और भी कुछ फर्दर डिस्कस करना है तो उसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आनी है. तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो फिलहाल के लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक को पोस्टपोन कर देगा, डिले कर देगा और किसी और टाइम पे किसी और मीटिंग में उसको फिर से डिस्कस करने के लिए वो टॉपिक लेकर आएगा. इफ़ इट इज़ कैरिड द डिबेट विल बी पोस्टपोन्डेड, इफ़ इट इज़ लॉस्ट द डिबेट कंटिन्यूज. लेकिन अगर सपोज ये जो पर्टिकुलर है एडजर्नमेंट का टॉपिक, लोगों ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, अगर हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी है तो डिबेट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लोग उस चीज़ को पोस्टपोन कर देंगे और उसको किसी और मीटिंग में कंडक्ट करेंगे, वापस से कंटिन्यू करेंगे. और अगर नहीं, लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते एडजर्नमेंट के लिए तो डिबेट कंटिन्यू चलता रहेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन. अब मीटिंग मोशन के लिए एडजर्नमेंट होगा. द मेन एम ऑफ दिस इज टू पोस्टपोन द मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और इनडेफिनाइट पीरियड. तो मेन एम क्या होता है, मेन पर्पस क्या है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन का, कि मीटिंग ही हमें पोस्टपोन करनी, जो मीटिंग चल रही है वो ही हमें फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन करनी है और किसी और टाइम पे हमें ये मीटिंग वापस कंटिन्यू करेंगे, या तो फिर इनडेफिनाइट टाइम के लिए हम मीटिंग फ़िलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब अभी तक कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है. ऑलराइट, और हमने मीटिंग सिर्फ पोस्टपोन कर दी है, जब टाइम मिलेगा तब हम ये मीटिंग वापस कंटिन्यू करेंगे. द वर्डिंग ऑफ द मोशन इज़ द मीटिंग बी नाउ अर्जन. और क्या वर्डिंग दी जाती है, द मीटिंग बी नाउ अर्जन, मतलब ये मीटिंग अभी फ़िलहाल के लिए अर्जन की गई है, पोस्टपोन की गई है. इफ़ इट इज़ कैरिड द मीटिंग इज़ पोस्टपोन्डेड टू फ्यूचर डेट. इफ़ लॉस्ट द मीटिंग कंटिन्यूस. और अगर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वर्डिंग को कि मीटिंग जो है फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन की गई है, तो मीटिंग वहाँ पे पोस्टपोन हो जाएगी और फ्यूचर डेट मतलब आगे के किसी डेट पे वो मीटिंग वापस कंटिन्यू की जाएगी. लेकिन अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करते मीटिंग अर्जन के लिए, लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें ये मीटिंग फ़िलहाल कंटिन्यू करनी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मीटिंग फिर से कंटिन्यू होगी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सब्सटेंटिव मोशन. तो यहाँ पे हमने फॉर्मल मोशन पूरा कंप्लीट किया, 5 टाइप्स थे फॉर्मल मोशन के. नेक्स्ट इज सब्सटेंटिव मोशन. अब सब्सटेंटिव मोशन क्या है, लेट्स सी. अ मोशन विच इज़ चेंज ड्यू टू अमेंडमेंट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव मोशन. तो हमने देखा था मोशन के अंदर हमें अल्टरेशंस करनी होती हैं, चेंजेस करनी होती हैं, लेकिन वो चेंजेस तभी होगी जब तक मोशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता. तो मोशन जो है अगर वो चेंज हुआ है ड्यू टू अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, अल्टरेशन. अगर मोशन के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, अल्टरेशन हुई हैं, तो उससे हम बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन. व्हेन एन अमेंडमेंट इज पास्ड इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल मोशन. और जो भी अमेंडमेंट पास किया जाता है, जो भी चेंजेस की जाती हैं, वो चेंजेस ओरिजिनल मोशन के अंदर भी इंक्लूड करनी है. द सब्सटेंटिव मोशन इज पुट टू वोट, इफ इट इज़ पास इट बिकम्स अ रेजोल्यूशन. और जो भी सब्सटेंटिव मोशन है उसको पास करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है. और एक बार वोट करके डिसीजन ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वो एक्सेप्ट किया है, मतलब वो क्या हो गया, डिसीजन माना जाता है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसके ऊपर. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अमेंडमेंट. अब अमेंडमेंट क्या है, मतलब
चेंजेस क्या हैं? एन अमेंडमेंट इज एनी अल्टरेशन प्रपोज बाय अ मेंबर टू द ओरिजिनल मोशन व्हेन अ मोशन इज अंडर डिस्कशन। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या है? अल्टरेशन, मतलब चेंजेस। अगर मेंबर ने कोई पर्टिकुलर मोशन जो है वो प्रेजेंट किया है और उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर मोशन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, और उसके अंदर अगर कुछ चेंज किया जाता है तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आर जनरली मूव्ड टू अल्टर ओरिजिनल मोशन बाय। तो अमेंडमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाता है, मतलब मोशन जो प्रेजेंट किया गया है, डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है मीटिंग में, उसके अंदर हम चेंजेस किस तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट इज एडिंग सम न्यू वर्ड्स। कोई पर्टिकुलर मोशन जो प्रेजेंट किया गया है उसमें अगर चेंज करना है तो उस पर्टिकुलर मोशन में कुछ नए वर्ड्स को ऐड करने से चेंज हो सकता है मोशन। नेक्स्ट इज डिलीटिंग सम वर्ड्स, या तो फिर ऐड नहीं करना है, खाली कुछ वर्ड्स उसमें से निकालने हैं, डिलीट करने हैं, तो भी मोशन चेंज हो जाएगा। थर्ड इज रिप्लेसिंग सम वर्ड्स, या तो फिर कोई ऐसा वर्ड है जिसको रिप्लेस करना है, किसी और वर्ड्स के साथ में हमें चेंज करना है, तो भी मोशन क्या होगा? चेंज होगा। नेक्स्ट इज बाय चेंजिंग द पोजिशन और प्लेस ऑफ वर्ड्स। कोई पर्टिकुलर वर्ड है, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उसकी पोजिशन चेंज करनी है, तो वो चेंज करने से भी मोशन चेंज होगा, दैट इज अमेंडमेंट होगा। और ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया जाता है, चेंज किया जाता है, वो ओरिजिनल मोशन के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। मतलब ओरिजिनली जो मोशन प्रेजेंट किया गया है उसमें ये सब चेंजेस अगर किए गए हैं तो वो चेंजेस जो है वो ओरिजिनल मोशन जो पहले प्रेजेंट किया गया था उसमें ये सारे चेंजेस इंक्लूड करने होंगे। द अमेंडमेंट शुड बी रिलेवेंट टू द मेन मोशन एंड इट मस्ट नॉट अल्टर द ओरिजिनल मोशन एंटायरली। और ये जो अमेंडमेंट किया गया है, मतलब जो चेंजेस किया गया है, ये मेन मोशन से रिलेवेंट होना चाहिए, उसके उस टॉपिक्स को चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हमने पर्टिकुलर कोई एक मोशन जो है उसमें कुछ चेंज किया तो मोशन का पूरा टॉपिक चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें पूरा चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें कुछ वर्ड्स या ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, रिप्लेस करने हैं, या उसकी पोजीशन चेंज करनी है, पूरे के पूरे ओरिजिनल मोशन का मतलब चेंज नहीं करना है। ऑलराइट, ये होता है अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या? पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब हमने ये पहले भी देखा था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मीन्स क्वेश्चन, राइट? तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एनी मेंबर व्हेन ही वांट्स टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द चेयरमैन द इरेगुलरिटीज इन द मीटिंग। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है क्वेश्चन या तो फिर ऑब्जेक्शन। कोई पर्टिकुलर मेंबर मीटिंग में, अगर कोई मेंबर प्रेजेंट है, उसको कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है उसके दिमाग में, या फिर कोई ऑब्जेक्शन है, उसको लग रहा है कि मीटिंग में कोई चीज़ है, कोई रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है और उसके ऊपर चेयरमैन का ध्यान नहीं है, तो चेयरमैन का ध्यान लाने के लिए वो क्वेश्चन लेके आता है या फिर ऑब्जेक्शन रेज करता है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। द पॉइंट ऑफ ऑर्डर मे बी फॉर, द पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस लिए हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्शन अगर हम रेज करते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए हो सकता है। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कोरम। मीटिंग अगर हो रही है, अगर कोरम नहीं है, मतलब अगर सपोज जितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए उतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है और मीटिंग स्टार्ट कर दी, और किसी मेंबर ने ये नोटिस कर लिया कि कोरम प्रेजेंट नहीं है, 30 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए थे, 15 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए थे और 15 मेंबर्स अभी प्रेजेंट नहीं है, और फिर भी मीटिंग स्टार्ट कर दी, तो वो चेयरमैन ने नोटिस नहीं किया, तो मेंबर क्या करेगा? ऑब्जेक्शन अराइज करेगा, क्वेश्चन रेज करेगा कि कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम का एब्सेंस है और ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट नहीं की जा सकती। ऑलराइट, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर यहाँ पर राइज होगा। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ एनी रूल रिलेवेंट टू द मीटिंग। मीटिंग कंडक्ट की जा रही है, मीटिंग हो रही है, चालू है, और कोई पर्टिकुलर रूल जो है वो तोड़ा गया। ब्रीच मतलब तोड़ना, कोई रूल तोड़ा गया है, तो वो रूल तोड़ा है किसी ने, किसी भी मेंबर ने, तो कोई दूसरा जो मेंबर है उसको समझ में आता है कि रूल किसने तोड़ा है, तो वो क्वेश्चन अराइज किया करेगा, ऑब्जेक्शन ले सकता है। नेक्स्ट इज मिसबिहेवियर ऑफ एनी मेंबर। किसी मेंबर ने मिसबिहेव किया है तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज बाय एनी मेंबर। या तो फिर कोई पर्टिकुलर मेंबर है जिसने डिस्कस करते करते कोई इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ किया है, हार्श लैंग्वेज का यूज़ किया है, उस समय भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर दैट इज ऑब्जेक्शन अराइज किया जा सकता है। When the point of order is raised, discussion on the original motion is stopped for some time. The decision on the point of order is taken by the chairman. It shall be final and binding on the meeting. तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब रेस किया जाता है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन अराइज किया जाता है, ऑब्जेक्शन लिया जाता है किसी भी मेंबर्स के तहत मीटिंग में,
तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ओरिजिनल मोशन मतलब जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है उस टाइम पे जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक तुरंत स्टॉप किया जाता है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उसके बाद उस क्वेश्चन के ऊपर, उस ऑब्जेक्शन के ऊपर जो चेयरमैन है वो डिसीजन लेता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर डिसीजन लेने का, फैसला लेने का अधिकार चेयरमैन का ही होता है। ये हमने चेयरमैन के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो जो भी पर्टिकुलर फैसला या डिसीजन लेना है चेयरमैन लेगा, और वो डिसीजन जो है वो चेयरमैन मीटिंग में सबके सामने बताएगा, और वो फाइनल पर्टिकुलर डिसीजन होता है। जो भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर का डिसीजन होता है, ऑब्जेक्शन का जो भी क्वेश्चन अराइज होता है उसको सॉल्व करने का, उसके ऊपर डिसीजन लेने का जो भी पर्टिकुलर फैसला होता है, अधिकार होता है, वो चेयरमैन का होता है, और वो फाइनल डिसीजन होता है जो कि मीटिंग के ऊपर एप्लीकेबल होता है। हर एक मेंबर को इस पर्टिकुलर डिसीजन को एक्सेप्ट करना ही होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वोटिंग का जो पार्ट है यहाँ से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हमने प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने पूरा का पूरा प्रॉक्सी का टॉपिक कवर किया एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉक्सी। देन हमने मोशन का पूरा टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन भी स्टडी किया, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मोशन हमने स्टडी किया, फॉर्मल मोशन के सब टॉपिक्स थे वो हमने कवर किया, एंड सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है हमने ये भी स्टडी किया। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। वोटिंग का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो से कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।